इनवान, बड़ी करम चोरी। एक दफा का जिक्र है। एक सरसब्ज जंगल में एक चालाक छोटे परिंदे का नाम बेननी और एक बेवकूफ लेकिन प्यारे खरगोश का नाम रूफस था। बेननी एक चमकीला नीलाजा जो बेखौफी से उड़ता था और तेज सोचता था। दूसरी तरफ रूफस एक नर्म सफेद खरगोश था जिसका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन चलने में ऐसा लगता था जैसे जेली वॉबल कर रहा हो। एक धूप भरी दोपहर, जब बेन्नी एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ उड़ रहा था, तो उसे जमीन में कुछ दिलचस्प चीजें मरती हुई नजर आईं। कर्वम, मेरी पसंदीदा नमकीन, उसने खुशी से चहचहाया। लेकिन उसकी अफसरदगी के लिए उसने हसरत से देखा कि वो कर्म छिपे हुए थे। ये एक साजिश थी जो स्कूर्च, बदनाम बेदर को इंजाम दी गई थी, जो कर्मों के जुनून के लिए नामूर था। मैं क्या करूं? मुझे वो कर्म चाहिए, बेननी ने सोचा। फिर उसकी नजर रोफस पर पड़ी, जो पत्तों को चबाने में मशगूल था। एक ख्याल उसके दिमाग में आया। हेलो रोफस, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या हुआ बेननी? रोफस ने कहा, सब्ज पत्तों के भरे मुन्ना के साथ। मुझे स्कूर्ज को दूर भगाने की जरूरत है जबकि मैं कर्म उठा लेता हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? बेननी ने परजोशी से पूछा। उस कूर्च को दूर भगाना, ये तो मजा आएगा। मैं क्या करूं? रूफस ने पूछा। उसके कान झंझना रहे थे। बस उधर उधर छलांग लगाते हुए यामी कर्म कहते रहना, जब मैं अंदर जाकर उन्हें उठाऊंगा, बेननी ने हदायत दी। दिनते होने के बाद बेननी एक करीबी दरख्त की शाख पर बैठ गया और रूफस को करम की जगह की तरफ छलांग लगाते हुए देखा। यामी कर्म, उधर आओ, कहता हुआ। स्कॉर्च, जो रूफस की आवाज सुन रहा था, अपनी बल से बाहर भागा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। रॉफस, जो समझ रहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मजीद जोर शोर से छलने लगा। अपने अगले पंजों को हलाया ताकि ये जाहिर कर सके कि वो रास्ता दिखा रहा है। यामी करम, उधर, उसने पुकारा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही परजोश हो गया। वो एक पत्थर पर ठोकर लगाकर हवा में घूमता हुआ गिरा और बिल्कुल स्कूर्च के सामने जा गिरा। सुने, तुम मेरे करम नहीं खा जाओगे, स्कूर्च ने गुस्से से धाड़ा। बेननी ने उस सूरतहाल का फायदा उठाया। एक गपड़ते हुए गलहरी की तरह तेज होकर उसने जितना हो सके कर्म उठा लिए। शुक्रिया रूफस, बेननी ने चहचहाते हुए कहा जब वो दरख्त की तरफ वापस उड़ता। यार, मुझे लगा कि मुझे उसे दूर भगाना है, रूफस ने कहा जब वो उठकर अपना मिट्टी साफ कर रहा था। तुमने यकीनन उसे दूर भगाया, बेननी ने हंसते हुए कहा। इसी वक्त स्कूर्च ने पीछे मुड़कर देखा और बेननी को अपने कीमती करम के साथ उड़ता हुआ देखा। आवा नहीं, तुम ऐसा नहीं करने वाले, उसने धाड़ते हुए कहा। छोटे परिंदे के पीछे फंसलने की कोशिश की। रूफस, अब भी थोड़ा सस्त महसूस करते हुए, पुकार उठा। जल्दी करो बेननी, झाड़ियों के रास्ते से निकल जाओ। बेननी जोर जोर से फड़फड़ाते हुए झाड़ियों के ऊपर से उड़ा, जबकि इसके पीछे स्कूर्च शाखों में फंसने की कोशिश कर रहा था। मदद करो, मैं फंस गया हूँ, उसने चलाया। उसके पीछे के छोटे पांव बेबसी से हिलते रहे। रोफस बैननी के पास आकर बेअंतहा हंसा। लगता है कि तुम्हें कर्मों की डाइट पर जाना पड़ेगा स्कॉर्च, उसने कहा, जबकि करम बेननी के चोंच में महफूज थे और उसका छलांग मारते हुए कामयाब अंदाज में बेननी और रूफस ने मज़ेदार करमों का एक अजीम जश्न मनाया। अपनी चालाकी की हिकमत अमली का जश्न मनाते हुए हंसी दोस्ती और थोड़ा सा शूर शराबे